हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें। वीडियो हमारा क्लास सेकेंड ईयर का प्रकाश के परावर्तन टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा 3 वीडियो में इसके पहले जारी कर चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के लिए UVF में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। U क्या होता है? वस्तु की दूरी दर्पण से। V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। और F क्या होता है? फोकस दूरी। किसकी? दर्पण की। ठीक, तो इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के बारे में UV तथा F में संबंध निकालेंगे, और जब इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे तो अगला वीडियो तुरंत हम जारी करेंगे और जिसमें उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध आपको बताएंगे। और एक जानकारी आपको दें, इसको आप ढंग से समझना, क्योंकि इसमें जितना भी काम आप करोगे लगभग आधा काम उत्तल दर्पण में भी आपको वही करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी आप अवतल दर्पण देखने जा रहे हो, और जब इसका उत्तल दर्पण आप देखोगे तो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है लगभग आधा यही लिखा रहेगा, आधे के बाद ही थोड़ा सा चेंज होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी UVF में संबंध निकल आएगा। ठीक, आप सामने डायग्राम देखना। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कौन सा दर्पण है? अवतल। ठीक, हमने अवतल दर्पण लिया। आप जानते हो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। और जब इसको हमने बनाया था तो सेंटर यहां माना था। तो आप जानते हो इस दर्पण के लिए ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और इसलिए इसको C से लिखा गया, सेंटर, पहला वर्ड C। ठीक, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या किससे लिखी जाएगी? R से। और आप ये भी जानते हो जो फोकस बिंदु होता है वो यहां इन दोनों के मिड में होता है। ठीक, तो आप देखो इन दोनों के मिड में यहां पे F लिखा गया, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं और फोकस बिंदु को कैपिटल F से लिखते हैं। इन सब बातों का भी ध्यान रखना। और आपको समझाएं, दर्पण हो चाहे आगे चल के आप लेंस पढ़ोगे, निर्देशांक ज्यामिति के पूरा नियमों का पालन करता है। जैसे आप जानते हो दर्पण हो चाहे लेंस है, उसके इस तरफ की दूरी, दाईं तरफ की सारी दूरियां क्षैतिज में धनात्मक चिन्ह के साथ, और बाईं तरफ की सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, और मुख्य अक्ष के नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। इन सब बातों का भी ध्यान रखना, तो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सामने देख रहे हो, हमने कोई वस्तु लिया, वस्तु का नाम O डैश। ठीक, आप जानते हो यहां से हमने 2 किरणों को निकाला, और दोनों किरणें ऐसा नहीं कि चाहे जहां से निकाल दो, हमने उन 2 किरणों को निकाला जिनके बारे में हमको नियम मालूम है कि वो किरणें परावर्तन के पश्चात कहां जाएंगी। जैसे आपको दिखाएं, ये किरण जो आप यहां पे देख रहे हो, इसका नाम क्या? O डैश A। ये किरण आप जानते हो दर्पण के मुख्य अक्ष के ठीक समांतर है, और क्योंकि दर्पण के मुख्य अक्ष के ठीक समांतर है अतः परावर्तित होकर और फोकस से गुजरेगी। आप देखो फोकस से गुजर के जा रही है। ठीक, दूसरी किरण आप देख रहे हो C। ठीक, C मतलब क्या? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो दर्पण पे अवलंबोत पड़ेगी, और जब अवलंबोत पड़ेगी तो आप जानते हो क्रिकेट आप सभी ने खेला होगा, बैक टू पवेलियन आपने नाम सुना होगा, वही स्थिति आपकी हो जाएगी। ठीक, मतलब यहां से किरण यहां पे आई, अवलंबोत पड़ी और सीधे वापस लौट गई। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरणें यहां पे आके मिली और वास्तव में मिली। तो अगर वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब भी वास्तव में बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हो उसका नाम क्या? II डैश। प्रतिबिंब जो बना वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना, छोटा बना और वास्तविक बना, क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही हैं। तो ये डायग्राम आपने देखा। अच्छा, एक जानकारी आपको दें, ये जो बिंदु A है, यहां से हमने क्या किया? मुख्य अक्ष पर एक लंब गिराया। उस लंब का नाम क्या है? AN। और एक जानकारी आपको दें, ये जो NP डिस्टेंस है, NP कहो चाहे PN कहो, ठीक है, ये UV तथा F की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो NP को हम क्या करेंगे? नगण्य मान लेंगे। मतलब हम कहने का आशय, I से लेके N तक की दूरी और I से लेके P तक की दूरी दोनों बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि NP नगण्य है। ये आपको समझा? O से लेके N तक की दूरी, O से लेके P तक की दूरी हम बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि NP क्या है? नगण्य है। या उसी प्रकार से C से लेके N तक की दूरी और C से लेके P तक की दूरी हम बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि NP हमारा यहाँ पे क्या? नगण्य है। इस बात को ध्यान में रखना, बीच में हम यूज करेंगे इस बात का। ठीक, इस डायग्राम को जरा ध्यान से आप देखना। ठीक, हम यहां पे अगर नाम लें OO डैश C। ठीक है, आप देख रहे होगे एक रेक्टेंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, और दूसरे ट्रायंगल का नाम ले II डैश C। ये भी दिख रहा होगा, छोटा सा है, उल्टा बना हुआ है, लेकिन ये भी रेक्टेंगल है। ठीक, तो आप जरा डायग्राम को ध्यान से देखना। O डैश C और II डैश C ये दोनों परस्पर क्या? समरूप हैं। अगर समरूप हैं, देखना समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है, हमने समरूप बोला है। तो अगर समरूप है तो निश्चित रूप से लंब और आधार में अनुपात दोनों में बराबर होगा। यानी आप जानते हो ये जो O डैश C है, इसमें जो लंब आधार में अनुपात होगा वही अनुपात आपका II डैश C में भी होगा। ठीक, तो आप देखो वही बात यहां पे लिखी हुई है। त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज II डैश C दोनों समरूप हैं। ठीक है, अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार का अनुपात एक समान होगा।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, इसमें लंब का नाम क्या है, ओ डैश, और आधार का नाम क्या है, सीओ, और इसमें लंब का नाम क्या आई आई डैश, और आधार का नाम क्या है, आईसी। ठीक, तो आप यहां पे देख रहे हो ओ डैश अपॉन सीओ दैट इज इक्वल टू आई आई डैश अपॉन आईसी। ठीक, अब आप एक काम करो, ये लंब है, ये आधार है पहले त्रिभुज में, ये लंब है, ये आधार है दूसरे त्रिभुज में। हम एक काम करेंगे, लंब लंब वाली भुजा इकट्ठा कर लें, आधार वाली भुजा इकट्ठा कर लें यहां पे। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो ओ डैश अपॉन आई आई डैश, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया दैट इज इक्वल टू, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया सीओ अपॉन आईसी दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, इसी डायग्राम को एक बार फिर से आप देखना। इस डायग्राम में आप देखो ट्रायंगल आई आई डैश एफ दिख रहा होगा साफ साफ, छोटा सा ट्रायंगल है, उल्टा बना हुआ है, ठीक है। और ट्रायंगल ए एन एफ ये भी आपको दिख रहा होगा। ये दोनों भी क्या समरूप हैं। अगर ये दोनों समरूप है तो इन दोनों त्रिभुजों में भी लंब और आधार का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। अब देखो वही बात लिखी हुई है, त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा त्रिभुज ए एन एफ दोनों समरूप है, इन दोनों त्रिभुजों में भी लंब तथा आधार का अनुपात एक समान होगा। अतः चलो, तो पहले ट्रायंगल में लंब और आधार का अनुपात यानी क्या, एन ए अपॉन एन एफ दैट इज इक्वल टू दूसरे त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात आई आई डैश अपॉन एफ आई। ठीक, आप अच्छी तरीके से जानते हो। एक बार फिर डायग्राम पे आना, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ए एन बड़ा है कि ओ डैश बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, दोनों बराबर हैं। ठीक, अब जो तो समांतरी तो यहां पे रेखा ही है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो यहां पे एन ए दैट इज इक्वल टू ओ डैश, ये आप जानते हो। तो हमने एन ए की जगह पे ओ डैश लिख दिया, देखो यहां पे एन ए लिखा है, हमने ओ डैश लिख दिया, और बाकी से ऐसे उतार दिया। और फिर वही हमने काम किया, ओ यहां पे ट्रांसफर करके पक्षांतर करके हमने ओ डैश अपॉन आई डैश का मान निकाला, बराबर कितना निकला, एन एफ अपॉन एफ आई निकला। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, अभी आपने इसके पहले इक्वेशन फर्स्ट निकाला था, अब ये इक्वेशन सेकंड आप देख रहे हो। दोनों इक्वेशंस में एलएचएस बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना यहां पे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, चलो तुलना करो, तो आप देख रहे हो सीओ अपॉन आईसी दैट इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक, अब आप आगे चलो, यहां पे सीओ लिखा है ना, आप पहले डायग्राम पे देखो सीओ है कहां, सीओ यही तो है। तो सीओ को अगर आप चाहो, आप देखना तो पीओ माइनस पी सी लिख सकते हो कि नहीं, अरे भाई सीओ यही डिस्टेंस तो है। तो ऐसी कंडीशन में सीओ बराबर अगर आप चाहो तो पीओ माइनस पीसी लिख सकते हो कि नहीं, आप देखो वही लिखा है पीओ माइनस पीसी। ठीक, फिर आईसी लिखा हुआ है, आईसी मतलब क्या, ये डिस्टेंस। तो अगर आप इसको चाहो तो पीसी माइनस पी आई लिख सकते हो कि नहीं, भाई पीसी में से पी आई घटाओ, ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो आप देखो वही बात यहां पर भी लिखी है, पीसी माइनस पी आई। फिर यहां पे इक्वल है, फिर एन एफ, ध्यान देना एन एफ यही तो है। और अभी हमने आपको क्या समझाया, डिस्टेंस क्या नगण्य है, तो एन एफ या पी एफ दोनों क्या बराबर माना जाएगा। तो आप देखो एन एफ यहां पे था, तो आप देखो एन एफ बराबर पी एफ हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद चलो फिर एफ आई, आप डायग्राम में देखो पहले एफ आई है कहां, एफ आई यही तो है। ठीक, तो एफ आई की जगह पे आप देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो पी आई माइनस पी एफ लिख सकते हो, पी आई माइनस पी एफ। तो आप देखो एफ आई की जगह पे पी आई माइनस पी एफ। आपको समझाया, क्योंकि एक नियम है ना कि सारी क्षैतिज दूरियां हम पोल से नापते हैं, इसलिए सबको हमने कन्वर्ट करके वो पोल पी ला दिया यहां पे। ठीक, ये डिस्टेंस नगण्य है, जहां एन था वहां पे पी का प्रयोग कर लिया, सीधी सी बात। ठीक, ये आपने देखा। अब आप जानते हो निर्देशांक ज्यामिति के सारे नियमों का पालन होगा, बाईं तरफ की दूरी माइनस में, दाईं तरफ की दूरी प्लस में, ऊपर की दूरी क्या प्लस में और नीचे की दूरी माइनस में। तो ऐसी कंडीशन में आप आओ पीओ, आप डायग्राम में देखो पीओ, तो पीओ का मतलब क्या हुआ, दर्पण से वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं क्योंकि ये दूरी बाईं तरफ नापी गई, आप देखो माइनस यू। ठीक, फिर पीसी लिखा हुआ है, आप डायग्राम पे देखो पी और सी, ये क्या वक्रता त्रिज्या है, कैपिटल आर से लिखा जाएगा क्योंकि बाईं तरफ है इसलिए माइनस आर। ठीक, फिर आपका पीसी माइनस आर, पी आई, आप डायग्राम देखना पी आई मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, किससे लिखते हैं, वी से, और क्योंकि बाईं तरफ है तो माइनस वी। ठीक, और बाकी जो सिंबल बीच का माइनस था देखो माइनस लगा हुआ है, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। अब आप यहां पे आ जाओ, पी एफ, पी एफ फोकस दूरी है ना, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, इसलिए क्या माइनस का सिंबल के साथ माइनस स्मॉल एफ। आपको फिर याद दिलाएं, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, आप देखो स्मॉल एफ का प्रयोग किया गया। ठीक, आप नीचे देखना फिर पी आई, पी आई का मतलब क्या, पी आई मतलब दर्पण से और किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, वी से लिखी जाती है, तो वी से लिखा, और क्योंकि बाईं तरफ है इसलिए माइनस वी, माइनस का सिंबल है, देखो माइनस का सिंबल हो गया। फिर पी एफ, आप डायग्राम फिर एक बार आप देखना, पी एफ मतलब फोकस दूरी, और आप जानते हो स्मॉल एफ से लिखा जाएगा, बाईं तरफ है माइनस एफ, तो ये माइनस एफ हो गया। ठीक, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया,
सॉल्व करने के बाद आप देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तुमने यहाँ पे आर पहले लिख दिया, कोई सिंबल नहीं लगा तो क्या प्लस माना जाएगा, और ये माइनस यू बगल में, और फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस वी देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, माइनस आर बाद में लिखा हुआ है, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, ये माइनस एफ हो गया, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो क्या प्लस होगा, तो अब देखो एफ पहले लिखा हुआ है, वी बाद में लिखा हुआ है, ये माइनस वी करके, ठीक। उसके बाद आप देखना, हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो आप देखो आर है, आर की जगह पे 2f, आर की जगह पे 2f किया, बाकी सब ऐसे ही उतरा हुआ है। अच्छा, उसको पक्षांतर किया, फिर गुणा किया, इतना तो आप सभी लोग मैथमेटिक्स जानते हो, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है, और सॉल्व करने पर आपका ये लाइन निकल के आई, ठीक, गुणा करने के बाद, और उसके बाद आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या निकल के आया, माइनस वी एफ, तो माइनस वी एफ हो गया, इक्वल है तो इक्वल हो गया, माइनस यू एफ है तो माइनस यू एफ हो गया, ठीक। फिर माइनस 2vf है तो देखो माइनस 2vf हो गया, और प्लस uv है तो प्लस uv हो गया, ठीक। अब हम आगे जब चलेंगे, आप देखो यही लाइन आपकी फिर ये निकल के आई पक्षांतर करने के बाद, आप जानते हो माइनस वी एफ प्लस यू एफ प्लस 2vf दैट इज इक्वल टू uv, ठीक। आप आगे देखना प्लस 2vf और यहाँ पे माइनस vf, तो सॉल्व करो कितना आएगा vf, तो vf प्लस uf दैट इज इक्वल टू uv। हम क्या करेंगे, बोथ साइड uvf से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ हमने uvf से क्या किया, भाग किया, आप देखो वही लिखा हुआ है, ये हमने भाग किया। तो जब डिवाइड करोगे तो आप जानते हो ऊपर vf है, ठीक, तो नीचे vf कैंसिल, ऊपर uf है तो नीचे u और f कैंसिल, ठीक, ऊपर uv है तो नीचे आपका uv कैंसिल, ठीक। तो अब यहां पे क्या बचा, 1/u, प्लस के नीचे प्लस, 1/v, इक्वल के नीचे इक्वल, और फिर यहां पे 1/f। इस प्रकार से आप देख रहे हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप अच्छी तरीके से पहचानते हो, एक बार फिर आपको समझाएं, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। और आप समझना, जब इस फार्मूले का इस्तेमाल करना, चिन्ह जरूर रखना, बाईं तरफ की दूरी माइनस में, दाईं तरफ की दूरी प्लस में। और एक बात आप समझना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस किस तरफ है, बाईं तरफ है, इसलिए अवतल दर्पण का जब कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो एफ का मान माइनस सिंबल के साथ रखना, ठीक। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में इस बात का जरूर जिक्र करना कि क्या कमी दिखी, जिससे कि अगले वीडियो में फिर वो कमी आपको ना दिखे। और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने साथ के जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी कह के चैनल को सब्सक्राइब कराओ। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पढ़ने वाली वीडियो की संख्या हम बढ़ाएंगे, अच्छी क्वालिटी वीडियो मिलेगा और पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।